हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही सहयोग करेगा और सभी लोग बिल्कुल अंत तक वीडियो को बंद कर देखिएगा, जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। एक भी नंबर का आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा, सारा प्रश्न हम बताएंगे और अंत तक वीडियो में बन कर देखेंगे तब। और ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा पेपर में जाने के बाद कि हमको ये प्रश्न नहीं आ रहा है। सारे प्रश्न आपको आएंगे। एक बार आप पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की तरफ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सारे प्रश्नों पे। अब बिल्कुल आसान हो जाएंगे आपके सारे प्रश्न। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है आपका कि चिंतामणि के रचयिता, सॉरी ये भग रहा है, भगने नहीं दिया जाएगा इसे। ठीक है, और देखिए आपका पहला प्रश्न जो है आपका दे रहा है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। हमें बताना है कि चिंतामणि के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, इसे हमें ध्यान देना है। ठीक है, और सभी लोग बिल्कुल ध्यान देंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे। और देखिए, पहला विकल्प आपका दे रहा है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, दूसरा दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, तीसरा दे रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, और चौथा दे रहा है कि प्रेमचंद्र हैं। तो देखिए, चिंतामणि जो रचना है आपकी, ठीक है, ये चिंतामणि रचना जो है आपकी, वो है आपका आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आप पढ़े होंगे अगर, तो आपका जो मित्रता पाठ है, क्या मित्रता, ये आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। आपका इसमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं, ये हमें बताना है। देखिए, इसमें पहला विकल्प दे रहा है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, यशपाल, उसके बाद दे रहा है राजेंद्र यादव। इनमें से कौन से ऐसे लेखक हैं जिन्होंने क्या किया है कि पंच परमेश्वर की रचना की है? तो ध्यान दीजिएगा बात पे कि पंच परमेश्वर के लेखक हैं आपके जी सनी जी, गुड इवनिंग। और इसमें आपका पंच परमेश्वर के लेखक हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। इनका पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र है इनका पूरा नाम। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। इसमें हमको उस प्रश्न का आंसर देना है कि जो नहीं है, जो है वो नहीं देना है, जो नहीं है वो देना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्रुव स्वामिनी पहला विकल्प दे रहा है और जयशंकर प्रसाद का जो नाटक नहीं है उसे हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का ही नाटक है। उसके बाद ये जो आपका चंद्रगुप्त है, ये आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक है। आपका तीसरा ऑप्शन जो है ये किसका है? लहरों के राजहंस जो है आपका, ये राकेश, मोहन राकेश का है, मोहन राकेश का। ठीक है, ये मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा कि स्कंद गुप्त जो है वो आपका किसका है? किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का ही है। तो इसमें से हमारा
क्या पूछा है कि जो नहीं है वो बताना है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये क्या हो गया, पहला भी जयशंकर प्रसाद का है, चंद्रगुप्त ये भी जयशंकर प्रसाद का है, स्कंद गुप्त भी जयशंकर प्रसाद का है। इसमें से तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जी जी, राधे राधे। ठीक है, सबको गुड इवनिंग। और आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे। और चौथा प्रश्न है हमारा, ध्यान दीजिएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक का नाम हमें बताना है। और ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे रहा है कि धर्मवीर भारती जी होंगे, प्रेमचंद्र जी होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु होंगे या अज्ञेय जी होंगे। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसे हमें बताना है। और एक बार आप लोग से कहेंगे कि आप लोग अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हमें बताना है कि क्या बताना है, शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है ये हमें बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 5 पे। 5 नंबर प्रश्न है हमारा कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं, बताएंगे। और 4 का सी आ रहा है, नहीं 4 का सी नहीं, 4 का डी। 5 का बताइए, देखते हैं कितने लोग सबसे पहले इसका आंसर बताते हैं। पहला ऑप्शन है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र जी होंगे। दूसरा दे रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होंगे। तीसरा दे रहा है कि श्याम सुंदर दास जी होंगे। कौन है बताइए फटाफट। ठीक है, और ध्यान दीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके प्रश्न की ऑप्शन की तरफ। कौन इसके लेखक होंगे, इस आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इस आत्मकथा के लेखक हैं, हाँ, और ध्यान दीजिए इसका पहला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर को ध्यान देंगे। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, पहला कह रहा है कि आदि काल के कवि हैं। दूसरा कह रहा है कि रीति काल के कवि हैं, भक्ति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। किस काल के कवि हैं ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसमें आपके भूषण जी जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। सब लोग ध्यान दीजिए और आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर की ललित लालम रचना है। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जब सामने आएंगे तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान देकर सभी ऑप्शनों का आप लोग जवाब दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपना बोर्ड एग्जाम का जो पहला पेपर है 18 फरवरी को एकदम उनके लिए आसान हो जाए। ठीक है, और यदि आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और पहला ऑप्शन दे रहा है कि मोतीराम जी हैं, पद्माकर जी हैं, देव जी हैं और भूषण जी हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, मोतीराम जी हैं। कौन है, मोतीराम जी, ललित लालम के रचनाकार मोतीराम हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दे रहा है 8 नंबर। यशोधरा रचना है, यशोधरा किसकी रचना है ये हमें बताना है। ध्यान देंगे, यशोधरा किसकी रचना है। पहला कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा का है, सुमित्रानंदन पंत का है या मैथिली शरण गुप्त का है। क्वेश्चन नंबर 8,
सभी लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का बता रहे हैं सनी सी, सुमित्रानंदन पंत, और बाकी लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सुमित्रानंदन पंत नहीं होगा, मैथिली शरण गुप्त होगा। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार रचना है किसकी? आंगन को पार करके द्वार पर पहुंच गए हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है? पहला कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी लिख ले बना। दूसरा कह रहा है कि अज्ञेय जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या नरेंद्र शर्मा जी हैं। इनमें के बा के लिख ले बा के ई हमने के बताएगा तो सबके वो ध्यान से एकदम जे पढ़ले हो तो एकदम फटाफट जवाब दे का, जे पढ़ले हुई याद कैले हुई वो फटाफट जवाब दे, ठीक ना। सभी प्रश्न का जवाब दे। और सनी जी बता रहे हैं 9 का बी। क्या बता रहे हैं? 9 का बी बता रहे हैं, और बिल्कुल सही इनका जवाब है। वेरी गुड। इसी तरह आप लोग सभी लोग जवाब देते रहिए और आपका क्या हो जाएगा? अज्ञेय जी आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका कि दीप शिखा काव्य संग्रह है। ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान प्रश्न है। हाँ, और टिंकल जी बताए हैं, टिंकल यादव जी 9 का भी वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका भी सही है। और पहला ऑप्शन कह रहा है कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? देखते हैं कितने लोग फटाफट जवाब देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। और क्वेश्चन नंबर हम 10 की यदि बात करें, दीप शिखा क्या है? दीप शिखा काव्य संग्रह। तो देखिए ये आपकी रचना है। क्या है? ये रचना का नाम है। क्या है? ये रचना का नाम है, रचना का नाम है। और ये काव्य संग्रह जो दिया है ये विधा है हमारी। क्या है? विधा है, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार या रचयिता या लेखक की बात करें हम तो आपके इसके लेखक कौन हो जाएंगे? महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। कौन? महादेवी वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका व्याकरण स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? व्याकरण स्टार्ट हो गया। इसमें व्याकरण में हमको प्रश्न आएगा जरूर। कह रहा है कि करुण रस का अस्थाई भाव है। करुण रस का अस्थाई भाव हमें बताना है। तो देखिए रस की यदि बात करें तो रस आप लोग 9 भी पढ़े होंगे, 11 भी पढ़े होंगे। 10 का ए टिंकल यादव जी, ठीक है, प्रिया यादव जी, ठीक है, हम समझ गए, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और देखिए 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो 11 नंबर करुण रस की बात कर रहा है। करुण रस तो जैसे मान लीजिए श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, क्या है? करुण है, वीर है, ऐसे सब आपके बहुत सारे 11 रस है, ठीक है। 11 रस में आपका पूछ दिया यहाँ करुण रस का। करुण रस का अस्थाई भाव पूछ रहा है, कह का मतलब का होई? कह रहा है कि रौद्र होगा, उत्साह होगा, अद्भुत होगा, शोक होगा, ठीक है। करुण का मतलब इसी दिख रहा है कि क्योंकि कहे बहुत करुण है, बहुत दुख है, बहुत क्या है? शोक है। तो क्या है? आपका शोक मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? शोक मनाया जा रहा है। करुण यानी दुखी होता है तब करुण की भावना उत्पन्न होती है। और जहां आदमी क्या हो, किसी का सगा संबंधी का दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए, ऐसे जगहों पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? शोक उत्पन्न हो जाता है। तो वहां पे कौन सा रस काम करता है? करुण रस काम करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। सनी जी ये बता रहे हैं रौद्र नहीं होगा। रौद्र किसका होता है? क्रोध का होता है, ठीक है, क्रोध का, ठीक है। ये आपका क्या होगा? ये इसका अस्थाई भाव रौद्र का क्रोध होता है। यह अस्थाई भाव नहीं है, रस का नाम है रौद्र, ठीक है। इसका क्या होता है? शोक होता है, नहीं सॉरी, क्रोध होता है, क्रोध, ठीक है ना।
और ये किसका अस्थायी भाव है, ये करुण का शोक हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 12 नंबर कि चरण कमल बंदो हरिराई। क्या कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है। क्या बताना है, अलंकार बताना है। अलंकार की बात करें तो पहला दे रहा है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, और कह रहा है कि यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि चरण कमल ये आपके पहले पाठ का है। क्या आप लोग पढ़े होंगे पहला पाठ? पाठ का नाम है पद। क्या है, पद है। आपका पहला पाठ दिया है और किसने लिखा है, सूरदास ने लिखा है। सूरदास ने लिखा है। और आपका ये पहला ही छंद है, उसमें दिया है कि चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरिलंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई। ये आपका छंद है। ठीक है, तो ये इसका अगर अर्थ कहें हम तो क्या कह रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई। ठीक है, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनके कमलव चरणों की बार बार वंदना कर रहे हैं। कौन, सूरदास जी। ठीक है, चरण क्या है, इनके चरण जो हैं कमल के समान है। हरि मतलब भगवान, भगवान के जो हैं चरण कमल के समान हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। चरण को किससे उपमा दी जा रही है, फूलों से दी जा रही है, कमल के फूल से। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा आपका। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर कह रहा है कि यह सममात्रिक छंद है। क्या है, ये सममात्रिक छंद है और इनमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राओं पर यति होता है। यह लक्षण केकर है। ठीक ना, सबका अलग अलग लक्षण होला। केहू बहुत होशियार होला, बहुत दिमाग वाला होला, केहू दिमाग से कमजोर होला। ठीक है, वही गाने में केकर लक्षण बाटे ई हमनी के बतावे के बा। ई केकर लक्षण है, रोला का लक्षण बा, दोहा का लक्षण बा, या सोरठा का, या बरेवे का। किसका लक्षण है, तो इसमें आपका सोरठा का लक्षण है। किसका लक्षण है, इसमें आपका सोरठा का लक्षण है। और सभी लोग इसी तरह फटाफट जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का 12 का सनी जी बताए थे सी। ठीक है, और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सोरठा का लक्षण है। ये सारी बातें एकदम दिमाग में बैठा लेना है। और देखिए यहाँ पे पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। कह रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, सॉरी पर्यायवाची ने उपसर्ग पूछा है। क्या पूछा है, उपसर्ग। अपने दिमाग में बैठाइएगा कि उपसर्ग और प्रत्यय 2 चीज होते हैं। क्या होते हैं, 2 चीज पूछता है। क्या, उपसर्ग, उपसर्ग, और एक होता है प्रत्यय, प्रत्यय। ये मात्रा नहीं होता है, प्रत्यय। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसको हमको बताना है। उपसर्ग जो होता है शब्द के आरंभ में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कर देता है। क्या करता है, किसी शब्द में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है। अंत में नहीं, प्रारंभ में जुड़कर। ठीक है, अंत में जुड़ता है, किसमें, प्रत्यय में जुड़ता है। प्रत्यय में जुड़कर क्या करता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। किसमें, प्रत्यय में अंत में जुड़ेगा और आपका उपसर्ग में आरंभ में यानी कि शुरू में जुड़ेगा। ठीक है, जैसे इसका हम दिखाते हैं। ठीक है, पर्यावरण का। ठीक है, पर्यावरण, इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा परिधन आवरण। हो जाएगा परिधन आवरण। ठीक है, तो पहला आपका ऑप्शन होगा नहीं, दूसरा नहीं होगा, तीसरा आपका होगा। क्या हो जाएगा, परी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग इसमें परी हो जाएगा। 14 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 का सी, परी। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 और है कि महानता शब्द में प्रत्यय ज्ञात कीजिए। क्या होगा, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये हमें बताना है। प्रत्यय शब्द का प्रयोग
किसमें हुआ है? महानता शब्द में क्या इसमें प्रत्यय लगा है? आपका महा लगा है, ता लगा है, नता लगा है, या इनमें सभी? कुल सही बा न स? तो कुल सही नहीं खा स। इनमें हमने का कौन सही बात? ता। क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद करेंगे, महानता। इसका यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा महान धनता। क्या हो जाएगा? महान धनता। ये शब्द है और शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण किया है, महानता शब्द का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न को रहा है आपका कि सुख दुख में समास है। क्या है? सुख दुख में समास है, ये हमें बताना है। कह रहा है कि द्विगु है, अव्ययीभाव है, कर्मधारय है, या द्वंद्व है। तो जब भी इस तरह के आप लोग समानार्थिक शब्द देखेंगे और इसमें आपको क्या समास पूछेगा, क्या समानार्थिक जब शब्द देखिएगा, जहाँ सब अंकों की बात करता है, चौराहा, चौपाई, ऐसे जब शब्द आते हैं वहां पे आप क्या करेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और जहां समानार्थक शब्द आते हैं वहां क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। आपका क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर का। 17 नंबर पे ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे और आप लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, जिससे आप लोग अपने दोस्तों का भी भला कर सके। ठीक है, वो भी कहे कि हम बहुत अच्छे चैनल पे जुड़े थे और हमको सारी बात समझ में आई। अब देखिए, ये आसान प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची जो नहीं है वो बतावे के बाद का जो पर्यायवाची नहीं है वो बताना है हमें। कह रहा है अनल, अनिल, पावक, ज्वाला, ये 4 विकल्प हम लोग के सामने दिया गया है। ठीक है, तो जो आपका अनल है ये अग्नि का पर्यायवाची है। पावक जो है अग्नि का पर्यायवाची है। ज्वाला भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। इसमें से ये जो दिया है अनिल, क्या जो अनिल दिया है ये आपका क्या है? ये आपका पर्यायवाची नहीं है। ये क्या है? एक नाम है। क्या है? सुने हो जा अनिल, सुनील, ठीक है, मनीष, दुका दुका नाम सुन ले हो जा, दुनिया भर का नाम होला। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अनिल आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दे रहा है, यहाँ पे प्लस रहेगा। कह रहा है कि आपका अभ्युदय का सही संधि विच्छेद। 2 शब्द होते हैं, संधि और संधि विच्छेद। क्या होते हैं? संधि और संधि विच्छेद। भी बिल्कुल राइट है आपका सनी सिंह जी। और कह रहा है इसमें 18 नंबर अभ्युदय का संधि विच्छेद। तो आपका अभिधन उदय दे रहा है यहाँ पहला ऑप्शन अभिउदन दय, दूसरा दे रहा है अधन भयोदय, और तीसरा दे रहा है कि अभधन उदय, और चौथा दे रहा है कि अभिधन उदय। ठीक है, आपका इनमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है? तो आपका जो चौथा विकल्प दिया है अभिधन उदय, क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न दे रहा है, देखिए, कह रहा है मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप बताना है। क्या बताना है? पंचमी विभक्ति बताना है और एक वचनों का रूप जौन बाटे वो बताएगा। पहला कहता कि मधुना, मधुनी, मधुनी, मधुभ्य। ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और मधु का पंचमी विभक्ति बताना है और एक वचन। इसका क्या हो जाएगा? मधुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुना। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये बहुविकल्पी में आपका अंतिम प्रश्न है। क्या है? बहुविकल्पी प्रश्नों में ये आपका अंतिम प्रश्न है बहुविकल्पी। और इसके आगे अब लॉन्ग प्रश्न चलेंगे जो आपके बड़े बड़े 6-6 नंबर के, 5-5 नंबर के, 3-3 नंबर के आते हैं, वो प्रश्न अब चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला आपका कह रहा है कि पठित धातु रूप का वचन एवं पुरुष बताइए। पहला कह रहा है कि एक वचन प्रथम पुरुष,
बहुवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, और आपका चौथा विकल्प कह रहा है कि एक वचन उत्तम पुरुष। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए क्या क्या कर रहा है, स्पष्टतः धातु का वचन और रूप, तो इसका हो जाएगा क्या, बी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्विवचन मध्यम पुरुष। क्या हो जाएगा, द्विवचन मध्यम पुरुष। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये 6 नंबर का प्रश्न आता है आपके सामने। कितने नंबर का, 6 नंबर का प्रश्न आता है। और 6 नंबर आप लोग को कंफर्म करने के लिए इसका संदर्भ व्याख्या आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इसका संदर्भ और व्याख्या आपको बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आसान कर देंगे हम इन शब्दों को। तो पहले इसका संदर्भ आप लोग देखिए। संदर्भ लिखने के लिए हमें क्या होना चाहिए, लेखक का नाम और पाठ का नाम हमें याद होना चाहिए। तो आपके लेखक का यदि नाम कहें तो इसके लेखक का नाम क्या है, रसखान है। और ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये किस पाठ से लिया गया है, सवैये पाठ से लिया गया है। किससे, सवैये पाठ से लिया गया है। अब इसकी बात करें, क्या इसका संदर्भ देखिए कि प्रस्तुत पद्य, अगर ये आपकी कहानी अवनिया होती तो उस वहां पे क्या कहते, गद्य कहते। क्या कहते, वो गद्य होता है और ये आपका पद्य है। क्या है, पद्य है। और ध्यान दीजिए, कहेंगे कि प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। क्या है, सवैये शीर्षक से अवतरित है, लिया गया है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे हम लोग। ठीक है, व्याख्या बिल्कुल आसान तरीके से समझिएगा, धैर्य बनाकर सुनेंगे। अगर बातों को पूरी सुन लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको इसका 6 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कह रहा है कि जा दिन ते वो नंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है। ठीक है, दूसरा पंक्ति में कह रहा है कि मोहन तान ने गोधन गावत बीन बजाई रिझायो गयो है। आवा दिन सो कछु टोना सो कहे रस खानी हियो में समाई गयो है। और चौथा आपका लाइन दे रहा है कि को न काहू की कहानी करे शीघ्र ब्रज वीर बिकायो गयो है। ठीक है, बात को समझिएगा। इसका एकदम व्याख्या आसान पूर्वक बताते हैं हम लोग, एकदम सरल हो जाएगा, आपके दिमाग में एकदम डायरेक्ट जाएगा, बीच में रुकावट नहीं आएगा। यदि आप लोग को हमारी बात समझ में आएगी तो यस सर जरूर बोलिएगा। ठीक है, बताइएगा जरूर आप लोग कमेंट करके। तो देखिए, इसमें आपके पहले पंक्ति का हम करते हैं कि जा दिन ते वो आनंद को छोरा या बन धेनु चराई गयो है। देखिएगा, ये रसखान जी बता रहे हैं कि ये गोपियां हैं गांव में, सुन लो को वजह कुल मेहरारू लड़की होली सन। तो वे लड़की अपना में बतियावत तरी सा, एगो जौन सखी बिया दूसरा सखी से बतावतिया। ठीक है, अपनी व्यथा के, अपनी दुख के, या अपनी खुशी के, या अपनी पीड़ा के। ठीक है ना, या अपनी विरह के, जौन समझ ल जा। अब कौना भाव में बात ई भाव समझ लिया जा। कह रही है ना कि जा दिन ते वो आनंद कोरा, जिस दिन से, क्या, जिस दिन से वह नंद बाबा का जो छोरा है, लड़का है, इस वन में क्या कर रहा है कि या वन धेनु चराई गयो, इस वन में आकर अपने, धेनु मतलब क्या होता है, गाय होता है। क्या होता है, धेनु मतलब गाय होता है। अपने गायों को चरा कर गया है। क्या कहेंगे, जिस दिन से वो नंद का छोरा यानी कि लड़का जो भगवान श्री कृष्ण है इस वन में आकर गायों को चरा कर गए हैं। और देखिए, उस दिन से क्या हो रहा है, वो सखी के, ठीक ना, वो सखी अपना दुख बता रही है कि सखी जानता रू, जहिया से वो कृष्ण जी आके एक वनमा में अपने गैयन के चरा के गोइल बना। आगे कर ये कि मुँह नितान गोधन गावत बेनु बजाई रिझायो गयो है।
वो सखी का बता रही है कि हे सखी सुना, जहिया से अपन उ बांसुरी बजा के ए बनवा में से गइल बाना का, ए जहिया से उ अपना बांसुरी का धुन बजा कर गए हैं, ठीक है, हमारे मनों को रिझा गए हैं, हमारे मनों को मोह लिए हैं। क्या किए हैं? हमारे मनों को मोह लिए हैं। जी जी नमस्कार सर, थैंक यू सर, फतेह सर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इस पे हम लोग ध्यान देंगे कि वो क्या किए हैं, हमारे मनों को एकदम रिझा लिए हैं, मनों को मोह लिए हैं। आगे देखिएगा अगले पंक्ति में क्या कह रही है सखी, क्या कह रही है और किस तरह कह रही है, उसके भाव को समझना है हमको। ठीक है, कह रहे कि वाह दिन सो कछु टोना सो कहे, रस खान हियो में समाई गयो है। देखिएगा ये सखी अपने सखी से कह रही है, सखी जान तरु सखी, वो जो नंद का छोरा है, ठीक है, जहिया से वो ये सब कार्य करके गया है, जहिया से वो बांसुरी बजा के गइल बना, गाय चरा के गइल बना, तहिया से लागता कि हमारी दिलवा में केहू टोना क देले बा, हमारी शरीरिया पर केहू टोना क देले बा, वैसन हो गइल बा हो। देख कर है ना कि वाह दिन सो कछु टोना सो कहे, रसखान हियो में समाई गए हो। वो क्या किए हैं, लग रहा है कि टोना से कदल बना, हमारे एकदम हृदय में वो समा गल बना, हमारे दिल में समा गल बना। देख ले खबजा, ठीक ना, सखियां को लड़कियां अगर होती हैं तो एक दूसरे से बात करती हैं, जान तरु सखी और लड़का बड़ा स्मार्ट लगाता। तो हिंगनी ई अपनी सखी से बतावत रही कि जौन कृष्ण बाना वो बहुत स्मार्ट बना, वो हमारे दिल में समा गिल बना। ठीक है ना, यह बात यहाँ बा, अपनी सखी से यह बात कहत रही। आगे देखा जाए चौथा लाइन में का कहतरी सखी, वो कहतरी कि को न काहू की का नहीं करे, सिगरो ब्रज वीर बिकायो गयो है। देखा जा हे सखी, एमे केहू कुछ ना कर सकेला, केहू कुछ ना कर सकेला। जितने ब्रज की गोपियां हैं, जितने भी गोकुल के लोग हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के हाथों क्या हो गए हैं, बिक गए हैं। और खरीदार कौन है, भगवान श्री कृष्ण हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आया होगा। यदि आप लोग को बात हमारी समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए आप लोग को ये छंद समझ में आया या नहीं आया। फटाफट कमेंट करके बताइए। थोड़ा पानी पी लेते हैं हम, कमेंट कीजिए फटाफट। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, अगला प्रश्न है आपका पद्य से। किससे है, पद्य से है। देखिए पद्य को, ये भी आपका 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का, ये भी 6 नंबरों का आता है आपका। और 6 नंबर ये देकर जाएगा। 3 प्रश्न इसके होते हैं, तीनों प्रश्न का जवाब देना होता है। ये प्रश्न देखिए, ये आपके 3 प्रश्न है। पहला आपका प्रश्न दे रहा है कि उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है हमें। तो देखिए इसको पढ़ेंगे तो अगर जो पढ़े लिखे छात्र होंगे, क्लास में पढ़त हो लो, जे किताब खोलत होई, वो जानत होई कि कौना पाठ का ह। आजे पाठ का नाम जानत होई, आजे लेखक का नाम जानत होई, उहे एक संदर्भ लिख पाई। तो देखा जाए एक संदर्भ हमने के पहले देखा जाए तो पहले का पढ़ जाए। यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि वाले लोगों में ही मित्रता हो। अब पढ़ने से हमको ये समझ में आ गई बा, तो हम लोग को समझ में आ गई हुई कि कौना पाठ का ह। तो देखा जाए कौना पाठ का ह, तो ये मित्रता पाठ का। कौना पाठ का, मित्रता। ये मित्रता पाठ का ह। आ एक लेखक के हो, लेखक की यदि हम बात करें तो ये हमारे लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे। कौन होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है। बात समझ गए। अब देखिए, अब इतना जब जान गए हैं आप, आपको पता है, तो आप आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, संदर्भ लिख सकते हैं। यदि हम संदर्भ की बात करें, क्या संदर्भ, संदर्भ की बात करें तो इसका संदर्भ हो जाएगा, संदर्भ आपका हो जाएगा, देखिएगा ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, कि प्रस्तुत, ये गद्य है तो गद्य कहेंगे, अगर पद्य रहता तो पद्य कहते, ये गद्य है ना, तो हम क्या कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित किससे, मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके लेखक या रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार और सुन लीजिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है, और इसके रचयिता लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न हम लोग को क्या दे रहा है, कि दूसरा प्रश्न दे रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। क्या कह रहा है, अब जो रेखांकित अंश है, जौना के नीचवा अंडरलाइन कैले बा, देखा जा नीचवा अंडरलाइन कैले बनाई, एक एक क्या करे के बा, व्याख्या करे के बा। कह रहा है कि यह कोई बात नहीं कि एक ही स्वभाव और रुचि वाले लोगों में मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। अब देखा जाए, ये बात के समझिया जा, ठीक है ना। ये बात बाटे, कहला का मतलब ही बा कि कोई जरूरत नहीं है, जो कोई जरूरत नहीं है कि एक ही स्वभाव हो, एक ही तरह का उन लोग का स्वभाव हो, रुचि हो, और वो मित्र बने। देखे होंगे आप लोग कर्ण और दुर्योधन की मित्रता, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, क्या इन लोग में कुछ मेल था, इनके गुण मिलते थे, नहीं मिलते थे। भगवान श्री कृष्ण जो थे एक राजा थे, और जो आपके कौन थे, उनके मित्र थे सुदामा, वो बहुत ही गरीब थे। फिर भी इन लोग में मित्रता खूब रही। इनके मिसाल दिए जाते हैं मित्रता में, और आप लोग जान सकते हैं इनमें कोई मित्रता नहीं हो सकती थी। आज के जमाने में पहन गए वैसा न गरीब हम ओकर साथ ना देव, ओकर संगे ना रह, तो वो समय का मित्र मित्र रहना संग आज का मित्र समझिए रखो जा। तो देखिएगा, बात को समझिएगा। दूसरे लाइन में कह रहा है कि समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कि क्या करेगा, एक कमजोर क्या बलवान का साथ खोजेगा। एक कमजोर व्यक्ति है तो सोचेगा कि हमारा एक बरियार दोस्त रहित, तो कहीं झगड़ा वगड़ा होइत तो एकदम फरियावे खातिर तैयार रही। वही एगो गरीब दोस्त क्या करेगा, एक अमीर दोस्त की तलाश करेगा। ठीक है, बुद्धिमान कभी भी कमजोर का साथ नहीं लेगा, लेकिन एक क्या कमजोर बरियार का साथ खोजेगा। एक बुद्धिहीन व्यक्ति बुद्धि का खोज करेगा। जो उसके अंदर गुण नहीं है, वो क्या सोचेगा कि वो हम जो मित्र बनाए हैं उसके अंदर वो गुण हो। ऐसा मित्र सभी लोग बनाना चाहते हैं। तो भिन्नता देखकर क्या करते हैं, लोग मित्र बनाते हैं। यही बात इसमें कहा गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। देखिए, दिया है इसमें कि हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें गुणों हो, क्या हो, गुण हो, चिंताशील मनुष्य, प्रफुल्लित चित्त का, मतलब कि जो चिंता करता है व्यक्ति, वो क्या सोचेगा कि जो खुश रहता हो, प्रफुल्लित रहता हो, आनंदित रहता हो, वो वैसे व्यक्ति का साथ खोजेगा। कह रहा है कि साथ ढूंढेगा। उसके बाद कह रहा है कि निर्बल, क्या कह रहा है, निर्बल जिसके पास बल न हो, जिसके पास बल न हो वो क्या करेगा, धीर उत्साहित बलवान का साथ खोजेगा। धीर उत्साही का और उच्च आकांक्षी वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य की ओर देखता है। कहने का मतलब यह है कि जो
जिसके पास बुद्धि ज्ञान नहीं है वो चाणक्य जैसा दोस्त खोजेगा। ठीक है, अब बात को समझिएगा। आप समझ सकते हैं कि आपका यहाँ से कोई ऐसा मित्र मिले जो उसका गुण क्या हो, चिंताशील मनुष्य का प्रफुल्लित मित्र हो। इस तरह के गुणों को देखकर क्या करता है, लोग विभिन्नता देखकर अपने मित्रों को सिलेक्शन यानी ढूंढते हैं, खोजते हैं। अपना गुण जो ना हो उसमें उसमें मिला क्या करते हैं, खोजते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न भी हमारा क्या है, छंद है। क्या है, छंद है। ये भी आपका 6 नंबर का आता है और इसमें अभी आपका कणखंड काव्य चलेगा। ठीक है, वो आपका 3 नंबर का पूछता है और एक सरग आपको लिखना पड़ता है। तो बिल्कुल अच्छे से हम लोग सुनेंगे और ध्यान से उसको देखेंगे और बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेंगे। उससे पहले ये आपका छंद है जो उसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि संदर्भ पहले देखेंगे, इस छंद को पढ़ते हैं उसके बाद इसका संदर्भ देखेंगे। कह रहा है कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमें चाहिए। देखिए ये छंद है आपका रसखान जी ने लिखा है। किसने, रसखे खान जी। अब पाठ है सवैया। क्या है, सवैये पाठ से लिया गया है। ठीक है, किस पाठ से, सवैये पाठ से लिया गया है इसको। ठीक है, तो इसके लेखक का नाम पता चल गया और पाठ का नाम भी पता चल गया। तो हम कह सकते हैं कि क्या, प्रस्तुत पद्यांश। क्या कहेंगे, अब पद्यांश कहेंगे। ठीक है, पहले क्या था, गद्यांश था, अब है पद्यांश। हम क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित सवैये नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक रचयिता रसखान जी हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग संदर्भ समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसकी व्याख्या। क्या देखेंगे हम लोग, इसकी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखिए, कह रहा है कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमें चाहिए। ये उस समय की बात है, ये उस समय की बात है जिस समय बांसुरी को बहुत प्रेम करने लगे थे भगवान श्री कृष्ण। और वही एक सखी अपने दूसरे सखी से बता रही है, कह रही है कि हे सखी, जाना तारू कि जब श्री कृष्ण माना वो अब के बांसुरी के प्रेम करता ना। ठीक है ना, बांसुरी के उ हो गए बना, अब हमनी के उ ना हुईन। उहे बात कहतिया सखी के सखी कि कान भये बस बांसुरी के अब कौन सखी हमें चाहिए। अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के हो गई ना, बांसुरी से प्रेम करता ना। ये सखी अब हमनी से के प्यार करी, हमने के चाहिए, यही बात कह रही है सखी। और दूसरे पंक्ति में क्या करे, इसको ध्यान देंगे हम। कहे कि निसौद रहे संग साथ लगी, यह सौतीनतापन क्यों सही। देखा जा, अब ये बात ध्यान से समझिए जा। कहते हैं कि निसौध रहे संग साथ लगी, मतलब कि हर समय हर क्षण उ जौन मुरलिया भी है ना, उनकर संगे संगे लागल हतिया का, उनकर संगे संगे लागल हतिया। ई सौतीनतापन, सौत का मतलब तो आप लोग समझते होंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से समझदार हैं। सौत का मतलब कि एगो मर्द को दूगो मेहरारू एक दूसरा के का हो जियन सन, उ सौत हो जियन सन। ठीक है ना, तो वही गनी उ कहतिया कि मुरलिया यानी का हो गइल बा, सखियन का सौतीन हो गइल बिया। ठीक है ना, तो वही के कहते हैं कि ई हमनी के काहे देखल जाई, हमनी के अब देखल नइखे जात। ठीक ना, उससे प्यार करिया ना, हमनी से ना करिया। आगे देखल जी हमनी के तीसरा लाइन में क्या कहता है कि जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। जो मुरली है भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह ली है। क्या, भगवान श्री कृष्ण के मन को मोह ली है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, कह रही है ना कि जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। जो बांसुरी है जो बांसुरी है
वो क्या हो गई है, वो श्री कृष्ण के मन को मोह ली है। हे सखी अभी बताओ, ठीक है, ये हमनी के का करी, डाह गाली एकदम, ठीक ना, सुन ले हो जाके बहुत डाहतिया, बहुत डाहता। तो यही गाने वो कह दिया कि श्री कृष्ण हम लोग को एकदम क्या करेंगे, परेशान कर डालेंगे। आगे अंतिम पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, सखिया क्या कह रही हैं, अपने में बात क्या कर रही हैं, इसको समझिएगा। करे कि मिल आओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। वो गोपी कह रही है, बता रही है कि हे सखी ये कुछ तो ठीक है बाटे, अब तो सौतीन आ गई बिया बांसुरी, अब हमनी के कोनो ही हवा काम नहीं के। ए सखी आओ जा, अब क्या कर जाओ, मिल के हमनी के यहाँ से भाग चल जाओ, अब हमनी के यहाँ कोनो जरूरत नहीं खे, यहाँ अब खाली बांसुरी रही के रही, अब यहाँ खाली बांसुरी रही। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बढ़ने के साथ साथ आप लोग से हम पूछना चाहेंगे, क्या आप लोग को ये छंद समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि आप लोग को समझ में आया हो, तो कमेंट कीजिए फटाफट। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले छंद की तरफ। अगला छंद दिया है हमारा, अगला छंद को देखेंगे। अगले छंद में है क्या है, अगले छंद में जो है उसको ध्यान दीजिएगा, इसका संदर्भ भी वही होगा क्योंकि उसी पाठ का है ये, ठीक है। तो संदर्भ देख लीजिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी क्या है, प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित सवैये शीर्षक से लिया गया है, अवतरित है या लिया गया है, बात वही हुआ, ठीक है। आगे देखिएगा, इसके अब व्याख्या देखेंगे, क्या देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। इसके बाद आपका आएगा क्या, कर्णखंड काव्य, और किन किन जिलों के लिए होगा ये भी आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो देखिए दे रहा है कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए, गुंज की माल गरे पहनोगी, ठीक है। अब देखिए रसखान जी कह रहे हैं कि एक सखी है और अपनी सखियों से बात कर रही है और बता रही है कि हे सखी, सखी हो देखा जा हम का करब श्री कृष्ण खाती, उनकर प्रेम में पढ़ के हम का करब ई बता रही है सखी। हे सखी सुनो, ध्यान दिया, क्या सखी कोना भाव में कहती अपनी सखियन से, वो ध्यान दिया जा कि मोर पखा सिर ऊपर राखिए, गुंज की माल, क्या गुंज की माल गरे पहनोगी। कहने का मतलब ये है कि वो सखी कह रही है कि मोर से बना मुकुट भी अपने सिर पर मैं धारण करूंगी, क्या करूंगी, अपने सिर पर मोर से जो बना मुकुट है वो अपने सिर पर धारण करूंगी, और जो वो क्या गुंज यानी पत्तों की माला जो भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं, वो पत्तों की माला भी अपने गले में पहनूंगी। आगे पंक्ति में क्या करिए, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। करिए कि जो पीला वस्त्र पीला कपड़ा पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण, उस कपड़े को मैं भी पहनूंगी, क्या मैं भी पीला वस्त्र पहनूंगी, और अपने हाथों में लाठी लेकर, क्या ले लकुठी कर है ना कि ले लकुठी कर ये कि मैं अपने हाथों में लाठी लेकर और क्या करूंगी, गांव के ग्वालों के साथ धेनु मतलब कि गायों के पीछे पीछे बन बन जाऊंगी, भटकूंगी, उनको चराऊंगी, वो सखी बता रही है। आगे क्या कह रही है वो सखी, ध्यान दीजिएगा, कह रही है कि भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहो सब स्वांग करोगी। करिए जो जो भगवान श्री कृष्ण के मन को भाता है श्रृंगार, जो जो वो श्रृंगार करते हैं मैं वो सारे श्रृंगार करूंगी, क्या मैं वो सारे श्रृंगार करूंगी,
आगे कह रही है कि या मुरली मुरलीधर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी। कहे का मतलब ई बा कि वो सखी बता रही है कि हे सखी, जहाँ धरू हम सब श्रृंगार करब, जवन जवन श्री कृष्ण करना सब करब, लेकिन जवन मुरली बिया वो जवन अपनी होठों पर रख कर बजाते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी। क्या कर रही है? जो श्री कृष्ण भगवान अपने होठों पे मुरली रख कर बजाते हैं या मुरली अपने होठों से लगाते हैं, उस मुरली को कभी भी अपने होठों से मैं नहीं लगाऊंगी। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और ध्यान दीजिएगा। ये आपका कर्णखंड काव्य है। क्या है? कर्णखंड काव्य है, और ये कर्ण का चरित्र चित्रण है। क्या है? कर्ण का चरित्र चित्रण है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ध्यान दीजिए इस पे कि ये कर्णखंड काव्य है। क्या है? कर्णखंड काव्य है, और इसे लिखा किसने है, इसके लेखक कौन है, इस पे हम लोग विशेष कर ध्यान देंगे। ठीक है, इसे लिखने वाले कौन है इस पे ध्यान देंगे। इसको लिखने वाले हैं केदारनाथ मिश्र प्रभात। क्या है? केदारनाथ मिश्र प्रभात जी हैं इसको लिखने वाले लेखक। ठीक है, और देखिए कहाँ कहाँ के लिए बच्चों के लिए आता है, इस पे विशेष कर ध्यान दीजिएगा। अलीगढ़ के बच्चे जो हैं पढ़ सकते हैं, इसको ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि उनके जिलों में ये पूछता है। कह रहा है कि जौनपुर, बलिया, क्या कर रहा है? हमीरपुर, उसके बाद कह रहा है एटा जिलों के लिए क्या है, ये निर्धारित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, ये 4 आपके सर्ग हैं। क्या हैं? 4 सर्ग हैं, 4 पात्र हैं कर्ण के, और ये चारों पात्र को हम लोग पढ़ेंगे, और यही सर्ग में आपको इसके बारे में पढ़ना है। पहला हम लोग पढ़ेंगे रंगशाला में कर्ण, दूसरा आपका होगा क्या, धूत सभा में द्रौपदी, जो आपका पासा वाला गेम है महाभारत में वो। ठीक है, तो फिर तीसरा कह रहा है कि कर्ण द्वारा कवच कुंडल दान, जब कर्ण ने कवच और कुंडल को दान कर दिया था, उस चीज को पढ़ेंगे। चौथा कृष्ण और कर्ण की बातचीत, कर्ण जब श्री कृष्ण दोनों मिले थे, ठीक है, युद्ध के प्रारंभ से पहले उस समय की बातचीत को जानेंगे। माँ बेटा, जब माँ और बेटा आपस में मिले थे, यानी कि कर्ण और कुंती जब आपस में बात कर रहे थे, उस समय की बात को पढ़ेंगे। कर्ण का वध कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। और आपका लास्ट सर्ग रहेगा आपका क्या, जलांजलि, मतलब कि जो मरने के बाद इंसान को क्या, जैसे हम लोग की काम क्रिया किया जाता है, जल दिया जाता है, उसी प्रकार उनको जलांजलि दिया गया था। ठीक है, वही ये आपका लास्ट सर्ग रहेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सर्ग, क्या, रंगशाला में कर्ण। सॉरी, ये पहला आपका रंगशाला में कर्ण। यही देखिए यहाँ पे अर्जुन तीर चला रहे हैं, और ये आपका कर्ण है। कौन है? ये कर्ण है, और ये इतने महावीर थे, इनके बारे में आगे हम बहुत कुछ बताएंगे, और एक दिन इसका पूरा वीडियो आप लोग को हम बना देंगे कर्ण का। आप लोग बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, और अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, क्या, हमीरपुर, एटा जिले के लिए ये है, निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, प्रथम सर्ग है और रंगशाला में कर्ण, इसको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में हम समझाएंगे आप लोग को। कह रहा है कि ये छोड़ दीजिए, कर्ण के जन्म से लेकर द्रौपदी के स्वयंवर तक की कथा का संक्षेप वर्णन है। ठीक है, बताया गया है कि कहां से कहां तक इसमें है। और देखिए, कुंती को जब वह क्या अविवाहित थी, सूर्य की वरदान के फलस्वरूप एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई उसके।
क्या उसने लोक लाज की लोक लाज और कुल की मर्यादा के भय से उसे क्या कर दिया, शिशु को नदी में के धारा में बहा दिया। क्या निसंतान सारथी अधिरथ अब बालक को घर ले आया, उसके द्वारा पालन पोषण किए जाने के कारण सुत पुत्र कहलाया। एक दिन वह बालक राज्यसभा की रंगशाला में पहुंच गया। सूत्र पुत्र होने के कारण वहां उसकी क्या वीरता का उपहास किया और उसे देखिए सूत पुत्र कहकर अपमानित किया। पांडवों में ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने क्या उसका स्वार्थ उसे प्रेम और सम्मान प्रदान किया। इससे कर्ण के आहत मन के कुछ धीरज एक बल मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में जब कर्ण क्या मत्स्य वेद एक परीक्षा रखा गया था, ठीक है ना, अभी बताएंगे हम, करने उठा तब द्रौपदी ने हीन जाति का कहकर उसे अपमानित किया। इस प्रकार दूसरी बार एक नारी द्वारा अपमानित होकर भी वह क्या मौन ही रहा, किंतु क्रोध की चिंगारियां उसके नेत्रों से बहती रही। अब देखिएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। कौन जो महान था इसके बारे में समझेंगे हम लोग, इसके जन्म की कहानी है इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये उस समय की बात है जब अभी कुंवारी अवस्था में कौन था, कुंती थी, उसका विवाह नहीं हुआ था। तो उसे सूर्य के वरदान से एक पंडित जी आए थे और उनके सेवा से कुंती के प्रसन्न होकर एक वरदान दिए थे कि आप जिस भी देवता को चाहें बुलाना उसको बुला सकती हैं। तो उन्हें सोचा कि मन में भाई सबके उत्साह रहेला कि बहुत जादुई मंत्र बा, कोना देवता के हम चाह तो बुला ले। तो क्या कैली कि उनके सुबह पूजा पाठ कई के सूर्य देव के और सूर्य देव को बुलाई, आवाहन किया। सूर्य देव प्रकट हुए और वो आए। अब वो कहे कि आप कुछ मांगिए हमसे, आए हैं तो कुछ दे कर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब कुछ तो है, क्योंकि वो राजा की एक पुत्री थी, उनके पास सब कुछ था। सब कुछ होने के कारण उन्होंने कुछ नहीं मांगा और सूर्य देव ने एक कवच कुंडल के साथ एक पुत्र को उनको देकर चले गए। अब वो सोची कि मेरा विवाह हुआ नहीं, समाज में इसका क्या होगा, दुष्प्रभाव फैलेगा और बहुत बदनामी होगी। उन्होंने उनके घर के पीछे से गंगा नदी बहती थी, उनमें क्या किया, उन्हें एक टोकरी में रखकर उसे गंगा में बहा दिया। अब वो वही गंगा नदी हस्तिनापुर के से होकर गुजरती थी। तो अधिरथ नामक सूत ने ये देखा। अधिरथ नामक सूत ने उसे निकाल कर ले गया, उसका पालन पोषण किया और उस अधिरथ के पत्नी का नाम था राधा। क्या था, राधा नाम था। और राधा के पालन पोषण करने के कारण कर्ण का नाम राधे अभी पड़ा। क्या, उसका नाम राधे भी पड़ा। और देखिए आगे, अब थोड़ा बड़ा हुआ, वो रंगशाला यानी कि राज्यसभा में कुछ दिन के बाद गया और वहां पे पांडव और कौरव यानी कि दुर्योधन के भाइयों और दुर्योधन भी बैठे थे, जहां पांडवों ने उसका बहुत ही अपमान किया। क्या, सूत पुत्र कहकर क्या किया, बहुत ही अपमान किया सूत पुत्र कहकर। वही कर्ण जो है उससे सम्मान दिया, आदर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जाए, उसके बाद वो जब द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, तो वहां पे जब कर्ण की बारी आई, कर्ण उठा, कोई धनुष उठाकर लक्ष्य को भेद नहीं किया। तो वहां पे जब कर्ण उठा और क्या किया गया, उसको अपमानित किया गया। द्रौपदी ने भी कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, सूत पुत्र इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। अब ये सारी बातें सुनकर उसके मन को बहुत ठेस पहुंचा। अब केहू अनाथ कही तो के तकलीफ होबे करी, ठीक है। तो वो बहुत ही अपमानित हुआ। ये अब पहले सर्ग का कहानी था और ये ऐसा अपमान वो जीवन भर झेलता रहा। वो उसकी वीरता का कोई
तोड़ नहीं है, वो वीर था और उसको छल से ही मारा गया। ठीक है, नहीं तो इतना बलवान था कि महाभारत में वही एक योद्धा था कि पूरे महाभारत को समाप्त कर सकता था। अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर था। ठीक है, लेकिन उसके कर्म ऐसे हुए, कर्म तो कहिए तो अच्छे ही थे, सारे कर्म अच्छे थे। दानवीर था, प्रणवीर था, जो कहता था वो करता था। ठीक है, लेकिन अधर्म के पक्ष में रहने के कारण उसका वैसा हाल हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों मित्रों को भी बताइएगा कि आपका क्लास रेगुलर चल रहा है। आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों मित्रों को जोड़िए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।